अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। कल गोल्ड बाय गया है और काफ़ी ज़्यादा बाय की मूव दी है गोल्ड ने। ये देखें, गोल्ड गया है बाय इस जगह से 84 से गोल्ड बाय गया है और वो बाय ही जाता रहा है। कहाँ तक? 66-70 तक। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं मार्केट के इतना बाय गई है, मार्केट सेल क्यों नहीं आई, इस जगह कहीं रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, सेल क्यों। मैं आप ये नोट करें कि जब मार्केट कोई सेल या बाय मूव देती है, जैसे इससे पहले इसने ये सेल मूव दिया था ना, इसमें कोई भी एफवीजी इसने क्रिएट नहीं की थी। जब मार्केट कोई भी एफवीजी क्रिएट नहीं करेगी ना, तो वो फेक मूव होता है, मार्केट उसे इसी तरह ब्रेक कर देती है। क्योंकि एफवीजी जो होती है वो एक हर्डल होती है, एफवीजी होती है वो उसे सेल के लिए पुश करती है कि वो मार्केट सेल जाए। अब अगर यहाँ जैसे ये देखें, ये भी एक सेल का मूव था डे में, तो यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली थी, मार्केट सेल आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि मार्केट यहाँ पर 3 सेल, और वो एफवीजी वैलिड होती है जिसमें 3 सेल की कैंडल्स हों, एफवीजी सेल की हो और हो भी तीनों कैंडल सेल की। आप देखें, यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली थी, मार्केट सेल आई। क्यों आई? क्योंकि इस सेल मूव में एफवीजी थी और 3 सेल कैंडल्स में थी। ये देखें 1 2 3 तीनों कैंडल सेल थी और उसमें एफवीजी थी, इसी वजह से यहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और सेल लाई। और जब ये वाला मार्केट ने मूव दिया तो मार्केट ने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी और डायरेक्ट ऊपर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि इस मूव में ये एक फेक मूव था, लिक्विडिटी थी, इसीलिए मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को हंट किया। क्यों? क्योंकि इस सेल मूव में कहीं भी एफवीजी नहीं थी। एफवीजी प्राइस के लिए हर्डल होती है, ठीक है। वही प्राइस को रिस्पेक्ट देने पर मजबूर करती है कि मार्केट वहाँ से सेल हो। इस पूरी मूव में कोई सेल की एफवीजी नहीं थी, इसीलिए कल मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट बाय जाती गई। और ये लास्ट और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था 70 पे, ये वाला एरिया, विक वाला एरिया, टॉप वाला 67 से 68 वाला, इसी जगह मार्केट ने जाके सांस लिया और रुकी। इस पूरे एरिया में मार्केट ने किसी को रिस्पेक्ट देना पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस पूरा मूव एक फेक था, इसमें कोई सेल की एफवीजी नहीं थी, होती तो रिस्पेक्ट मिलती ना, ये रीज़न है, ठीक है। दूसरी बात, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि हमें बयास समझ नहीं आता ना, तो आप पता क्या है, मार्केट पहले अपना फुटप्रिंट देती है, ठीक है ना। जब आपको बयास समझ नहीं ना आ रहा, इसका मतलब आप ये सोचो कि मार्केट किसी ऐसी मिड पॉइंट या रेंज में है कि उसका मार्केट का बयास क्लियर ही नहीं है। आप इतना सब्र तो करो कि मार्केट को अपना बायास क्लियर करने दो पहले, ठीक है ना। अगर आपको बायास समझ नहीं आ रही, इट मीन ये है कि मार्केट क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है। उसे किसी हाई पॉइंट पे या लो पॉइंट पे आप जाने दो, वहाँ से तो मार्केट एटलीस्ट ज़रूर बाय सेल करेगी ना। मतलब एक दिन में अगर गोल्ड अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, आप सब्र करो, गोल्ड को 300-400 पिप्स मूव करने दो किसी एक तरफ। जब गोल्ड 300-400 पिप्स एक दिन में मूव देता है ना, तो रिट्रेसमेंट फिर ज़रूर देता है 30-40 पिप्स की। आप फिर ट्रेड ले लो, गोल्ड को किसी एक तरफ या ऊपर जाने दो या नीचे जाने दो, आपको फिर वहाँ से कुछ एंट्री परफेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये देखें, कल मंडे था, ठीक है, और कल बयास समझ नहीं आ रही थी गोल्ड बाय है या सेल है। आप देखें, यहाँ पर क्या हुआ था, एक सेल इनगल्फिंग बनी थी, प्रीवियस वीक की कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था। फिर जो लास्ट वीक क्लोज हुआ था उसने इसकी लिक्विडिटी ली थी और रिजेक्शन कैंडल बनाई थी। अब मार्केट दोनों, अब देखें, आपने पहले मार्केट को मौका देना है कि वो अपना प्ले करे, फिर आपने उसके साथ प्ले करना है। ये नहीं कि जैसे ही मंडे स्टार्ट हुआ आप ट्रेड लगा दो, पहले मार्केट को तो प्ले करने दो ना। मार्केट क्या करना चाह रही है? जब मार्केट कोई एक तरफ गेम कर देती है, वो आपको दिखा देती है कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ, अब आपका बयास क्लियर हो गया कि मार्केट ने एक हाई लगा दिया, आप वहाँ से सेल ले लो। जब मार्केट क्लोज हुई थी ना, मार्केट इस कैंडल पे प्रीवियस वीक क्लोज हुई थी, तो हमें पता ही नहीं था मंडे वाले दिन मार्केट बाय भी जा सकती थी, सेल भी जा सकती थी, क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी। रिजेक्शन ब्लॉक बनाया हुआ है इस पिछले वीक ने, तो अगर हो सकता है मार्केट, आपको पता है इसकी 50, कल ये भी तो हो सकता था मार्केट पहले सेल आ जाती, इसको 50% पे आ जाती, इसकी रिजेक्शन को रिस्पेक्ट देने, फिर आप क्या करते? ये देखें, कल ये पॉसिबिलिटी थी मार्केट इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए मार्केट, फिर ऐसे बाय जाए,
या ये भी था कि मार्केट इधर से ही डायरेक्ट बाय चली जाए। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ थी। तो आपको पहले सब्र करना है, मार्केट को प्ले करने का मौका देना है। आपने अपने लिए अच्छे लेवल निकाल के रखने हैं माइंड में कि ये मार्केट का हाई लेवल है और ये मार्केट का लो लेवल है, तो मार्केट यहाँ से सेल बाय ज़रूर करेगी। ठीक है, तो आपने उस वक्त तक वेट करना है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहीं से बाय चलेगी। अगर फ़र्ज़ करो, अगर आप बाय लगा लेते यहाँ से और हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करने 50% तक आ जाती फिर, लेकिन ये तो फिर आप तो फंस जाते ना। लेकिन अगर आप सब्र कर लेते कि मुझे बायास क्लियर नहीं है, हो सकता है मार्केट पहले, अगर आप पहले से ही हाई अपने लिए हाई लो लेवल निकाल लो, जो एक्सट्रीम लेवल हो, जो पीक के लेवल हो, कि मेरे लिए बाय के लिए पीक ये लेवल है, अगर यहाँ आएगी तो मैं बाय करूँगा, या मार्केट कोई हाई लगा ले तो फिर बिल्कुल हाई, तो फिर मैं लूँगा। तो वो ये कल मार्केट ने हाई लगाया 67-70 पे, वहाँ से कन्फर्म 100-150 पिप सेल आई, आप वहाँ से सेल बाय कर लो जब मार्केट क्लियर सेल बाय हाई लो लगा ले। ठीक है, कल मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती थी, रिट्रेसमेंट करके भी जा सकती थी। ठीक है, अब मार्केट ने यहीं से मार्केट बाय चलेगी, मार्केट ने एक हाई लगा दिया। ठीक है, अब मार्केट जब हाई लगाया है, अब आप देखें वीक, अब प्रीवियस डे को देखें मार्केट ने, अब आप ये भी देखो, मार्केट ये भी देखा करें, ये जो लेग बनी है बाय की, इसमें मार्केट ने एफवीजी भी क्रिएट की हैं। ये देखें, यहाँ भी बाय की एफवीजी है, यहाँ भी। ये देखें मार्केट ने जब ये मूव दिया है तो इसमें एफवीजी क्रिएट की है। ये देखें, ये भी बाय की एफवीजी है। ठीक है, और अगर आप देखो तो इसका 50%, इस बाय की लेग का ये वाला एरिया, एक ये एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसमें मार्केट ने बाय की एफवीजी क्रिएट की है। यहाँ मार्केट रिस्पेक्ट देगी बाय को। इसी तरह वहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट सेल को क्यों नहीं दी? क्योंकि वहाँ एफवीजी नहीं थी, इस पूरे मूव में सेल की एफवीजी नहीं थी। जो बाय की एफवीजी होती है ये मार्केट को मजबूर करती है कि मार्केट बाय हो या रिस्पेक्ट दे मार्केट। अब ये देखें, अब मार्केट ने यहाँ क्या कर लिया है, एक 4H की सिया। अब आप देखो ना, आप कह रहे हो कि मैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमने यहाँ से सेल किया, ठीक है, मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। तो यहाँ क्या मार्केट ने CRT इस तरह की बनाई थी? हाँ, अगर इस जगह मार्केट कैंडल भी क्लोज कर देती और फिर एक इस तरह हैमर कैंडल क्लोज करके इस जगह ये प्रोसेस कर देती, तो फिर आप सेल लेते ना। मार्केट ऊपर जा रही थी और आप यहाँ से सेल कर रहे थे इस लेवल से। जो जो जिन लोगों ने भी यहाँ से सेल की है और वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आप खुद बताएं कि यहाँ पर आप तब तक सेल नहीं करोगे जब तक मार्केट इस तरह की CRT कैंडल टॉप पे जाके ना बना दे, हैमर कैंडल ना बना दे, एक कैंडल क्लोज हो, दूसरी कैंडल वीक लगा के इनसाइड क्लोज हो जाए। जब तक मार्केट किसी टॉप पे जाके H1 और H4 की CRT कैंडल ना बना दे, अब ये CRT कैंडल बनी है, तो आप सेल बाय करो, सेल करो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ से सेल की, वहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आप मुझे बताएं यहाँ पर H4 या H1 में क्या आपको CRT मिली टॉप पे जाके? इसका मतलब जब CRT बनती है ना टॉप पे जाके, इसका मतलब अब रिवर्सल है, आप सेल करो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने यहाँ सेल बाय कर लिया तो फिर लॉस ही होगा ना। ये देखिए मार्केट ने कितनी प्यारी सेल की CRT बनाई, फिर सेल दी। फ़र्ज़ करें ये कैंडल क्लोज हुई, फिर ये वीक लगा के इनसाइड क्लोज हुई H4 की हाई पे। यहाँ अगर कोई बाय सेल करता 73 से, ये देखें 62, पूरे 100 पिप्स मूव हुआ है। अब यहाँ पर क्या कोई ये भी ठीक है, मानते हैं कि ये एक हाई था, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या ऐसा कुछ किया कि आप यहाँ से सेल करते इस लेवल पे जाके? एटलीस्ट आप किसी हाई लो पे जाके CRT का तो वेट किया करो, फिर आप सेल करो ना। वरना इसका मतलब होता है अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो लेवल टूट जाएगा, मार्केट ब्रेक कर देगी। वो टूट गया ना, ये भी एक हाई था लेकिन ये ब्रेक हो गया, FVG के साथ ब्रेक हुआ। अब एक बात आप और नोट करें, आप ये नोट करें, जब मार्केट ये वाला मूव दे रही थी ना कल बाय का, आप ये नोट करें, इस जगह मार्केट जब ये मूव दे रही थी ना, तो मार्केट ये देखें बाय की 3 कैंडल्स हैं, तीनों कैंडल्स में बाय की FVG बना रही है। तो इट मीन वो FVG तो बाय का आपको दे रही है इशारा कि मैं बाय जाऊंगी। जब
एफ भी बन रही हो और बाय ही की कैंडल्स में बन रही हो, तीनों कैंडल बाय की हो, तो वो बाय को पंप करती है, बाय जाती रही मार्केट। आपने किस बेस पे सेल ले लिया, CRT H1 और H4 का वेट किया करें। जब हाई पे जाके CRT बन जाए कैंडल, एक विक लगा के हैमर कैंडल इन साइड क्लोज हो जाए, तो फिर आप सोचा करें कि यहाँ पर ट्रेंड अब रुकेगा और हम सेल कर सकते हैं। ठीक है।